सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी स्टोरी है वो आज से लगभग 1 महीने पहले की है, जब 4 लड़के यूके की ट्रिप पर जाते हैं। तो ये 4 दोस्त थे, रोहित, यश, लक्ष्य और आयुष। तो ये 4 एमपी के इंदौर से थे। ठीक है, ये चारों दोस्तों ने प्लान बनाया कि बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए हैं एंड लास्ट टाइम इन्होंने गुजरात घूमा था, तो अब उत्तराखंड घूमेंगे। ठीक है, एंड इन्जॉय करेंगे। तो ये सभी दोस्त 4 नवंबर को पैकिंग वगैरह करके निकल गए अपनी कार से। तो ये यहाँ से निकले और 2 दिन में रुकाते पहुँच गए देहरादून। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा किया जो कि वहीं यूके के थे। तो इन सब ने प्लान किया कि भाई यूके में बहुत सारी जगह इन्होंने घूमी, जो वहाँ की फेमस जगह है जैसे नैनीताल वगैरह, एंड बहुत सारी जगह पे ये घूमे। एंड एक जगह वो भी थी जो मतलब हॉन्टेड जगह होती है ना हर जगह की एक, तो वो जगह भी थी यूके की, बट मैं वहाँ का नाम नहीं ले सकता। ठीक है, इस वीडियो में हम वहाँ का नाम नहीं लेंगे, बट ये लोग वहाँ पर भी गए। ठीक है, बट इस जगह की मैं आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये जो एरिया है वो चारों तरफ पहाड़ी इलाका है जहाँ पर लोग कैंपिंग करने आते हैं, बट यहाँ पर कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के केसेस सामने आ चुके हैं। अब ये सभी दोस्त साथ में निकलते हैं उस जगह के लिए, और इन सबको पहले से ही पता था कि ये वो एक हॉन्टेड प्लेस है। ठीक है ना, पर फिर भी वहाँ पर जा रहे थे क्योंकि इनको इनके जीवन में मज़ा नहीं आ रहा था ना, इसलिए ये सब यहाँ पर पहुँच गए थे। तो अब ये लोग अगले दिन 2-3 बजे के बीच वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ। भाई सब कुछ अपने साथ लेके गए, टेम्परेचर गन, विजन कैमरा एक्सेट्रा। और भाई लक्ष्य अलग ही था, वो एक बोतल लेकर आया था कांच की जिसमें वो भूत को पकड़ेगा। एनीवेज, अब भाई ये सब अपनी कैंप लगा लेते हैं वहाँ पर पहाड़ पे, एंड रात होते ही सभी अपने बैग में से निकालते हैं बोतलें और घटक लेते हैं मदिरा। और अब ये सब हो जाते हैं चौड़ में, क्योंकि देसी पीने के बाद हर कोई अपने आप को सुपरमैन समझने लगता है। और अब ये सारे 8 के 8 घोस्ट बस्टर्स निकल जाते हैं भूत ढूंढने, और ये सभी जंगल में टार्च और इनके अतरंगी गैजेट्स जिससे वो भूत पकड़ेंगे वो लेकर आ जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। अब इनको स्टार्टिंग के आधे घंटे तो घंटा कुछ नहीं मिलता, मतलब कुछ नहीं मिलता। ये इधर उधर भटक रहे थे और घूमते फिरते। जो यश था उसको भाई इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, तो वो एक पेड़ के ऊपर शुरू हो जाता है। एंड हम सभी को पता है कि जंगल में हर तरफ एनिमल्स की आवाज़ आती है, तो वैसे ही माहौल यहाँ भी था। पर जैसे ही यश शुरू होता है वैसे ही सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, बिल्कुल सुनसान। कोई भी जानवर आवाज़ नहीं कर रहा है एंड सब कुछ साइलेंट है। तभी यश को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, पर वो पीछे नहीं मुड़ता क्योंकि उसके दोस्त कैंप पर वापस जा चुके थे। अब यश काफ़ी डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत जुटाकर और अपने अंदर माउंटेन ड्यू डालकर अपने कैंप की तरफ वो चलने लगता है। पर उसे आवाज़ आ रही थी कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था क्योंकि उसको भी पता था कि अगर मैंने पीछे देखा तो शायद मेरा मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। एंड वो दौड़कर अपने कैंप पर जाता है और वहाँ बेहोश हो जाता है। उसकी सभी दोस्त टेंशन में आ जाते हैं और उसे उठाते हैं। तो वो सबको बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं। अब देखो भाई, दोस्त तो मजाक बनाएंगे क्योंकि भाई कुछ भी हो बकचोदी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, बकचोदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, लड़कों के लिए। तो भैया यही बकचोदी चलती रहती है सब जगह पर, बाकी वो कोई भी सिचुएशन हो। एंड वो सभी उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। सुबह हो जाती है एंड वो सभी 4-5 दिन घूमते हैं और वापस आ जाते हैं। सभी अपने काम में फिर से लग जाते हैं, पर यश को कुछ ठीक नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना काम करता रहा। पर एक दिन जब वो रात को सो रहा था तो रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कोई उसके पास सोया है उसके बेड पर। और वो जैसे ही इसकी तरफ देखता है वो डर के मारे नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके बेड पर एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लड़की लेटी हुई थी जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। यश चिल्लाकर वहाँ से भागता है अपने पेरेंट्स के रूम में, पर उसके घर में कोई भी नहीं था। एंड वो लड़की उसके पीछे दौड़ती है। ये सब देखकर यश बेहोश हो जाता है और वो अगले दिन होश में आता है। तो उसकी मम्मी पापा और उसके दोस्त वहाँ पर थे। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। यश के मम्मी पापा के जानने के बाद उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, पर उनमें से किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन अभी भी नहीं किया, सिवाय एक के, जो कि था आयुष। आयुष ने यश की आंखों में डर देखा था और उसे उसकी बात में सच्चाई नज़र आई। तो उसने उस रात उसके साथ रुकने का फैसला किया।
और वो उसके घर रुक गया। रात के करीब 2:30 बजे आयुष की नींद खुली तो उसने देखा कि यश सामने ज़मीन पर डरा हुआ बैठा था और वह आयुष को पीछे की तरफ इशारा कर रहा था। तभी आयुष पीछे मुँह कर कर देखता है और उसे क्रीपी लड़की दिखाई देती है। वहाँ पर एक चीज़ ये भी होती है कि वो लड़की आयुष की गर्दन पूरी तरह से मोड़ देती है, यानी पूरी तरह से पीछे कर देती है, जिससे आयुष वहीं पर ख़त्म हो जाता है उसका मामला। आयुष की डेथ हो जाती है। यश डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड अगले दिन जब सुबह हुई तो यश को उठाकर उससे पूछा गया कि आयुष कहाँ है, क्योंकि उसके कमरे में वो अकेला मिला था। तभी उसके कानों में से सुनाई देता है आयुष बहुत ही टेस्टी था और वो लड़की हंसने लगती है। यश बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। आयुष को बहुत ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिला। पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई और उसके अगले 3 दिनों में यश को हर रात वो लड़की किसी को खाते हुए दिखी। कभी उसके पड़ोसी, कभी उसके घर के पास से जाता हुआ रैंडम इंसान या कोई भी, यानी वो आत्मा लिटरली लोगों को खा रही थी। ये कैसे हो रहा था? एंड अब यश ने फाइनली इस सब के बारे में अपनी फैमिली को बताया और उसके पापा ने तुरंत एक फैमिली तांत्रिक को ढूंढा और यश को दिखाया गया। तांत्रिक ने देखते ही कहा कि ये कोई मामूली भूत नहीं है, ये एक करण पिशाचनी है जो इसके अंदर रह रही है और इसके थ्रू लोगों को नुकसान पहुंचा रही है और जल्द ही ये इसे भी अपने साथ ले जाएगी। वैसे कर्ण पिशाचनी के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर यूट्यूब पर जहाँ तक मैंने देखा है तो इसके बारे में बहुत सारी मतलब अलग अलग बातें, कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, तो इसके टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। एनीवेज, अब तांत्रिक बाबा ने पूरी तैयारी कर ली और रात होती है। यश को एक सर्कल के बीच बिठाया जाता है, जैसा कि हमने सभी मूवीज़ वगैरह में एंड सब चीज़ में देखा, जिसके चारों तरफ हड्डियाँ, आँख, नाखून, बाल, मांस और जाने क्या क्या रखा था। एंड रात होते ही वो क्रीपी लड़की यश के अंदर आती है और चिल्लाने लगती है। बाबा अपनी पूजा शुरू करते हैं और वो यश को बीच हवा में उठा लेती है और उसे खाने लगती है। यश के घर वाले चिल्लाने लगते हैं। यश दर्द के मारे चिल्लाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। यश के दोनों दोस्त रोने लगते हैं। बाबा बहुत कोशिश करते हैं पर वो यश को नहीं बचा पाते। वो कर्ण पिशाचनी को तो मार देते हैं पर इससे यश नहीं बच पाता क्योंकि वो यश को निगल जाती है और इस सब से यश और आयुष के साथ साथ 8 लोग और मारे जाते हैं। एंड ये जो स्टोरी हमें शेयर की गई है, ये स्टोरी हमें ना तो यश के घर वालों की तरफ से ना यश के दोस्तों की तरफ शेयर की गई है, ये हमें एक थर्ड पर्सन के द्वारा शेयर की गई है। तो ये स्टोरी मेरे को जिस तरह उन्होंने बताई मैंने आपको उस तरह से पूरी बता दी है। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि इस चीज़ों के बारे में न्यूज़ वगैरह में तो बात होती नहीं है एंड ना ही हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ है। हो सकता है ये मन गढ़ंत कहानी किसी ने बनाई हो। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करके कमेंट कर जाना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।